हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तीर्थ यात्रा 5 मई से 10 मई तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन करवाकर वापस लाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस विशेष ट्रेन में कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और यमुनानगर से 210 श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 170 श्रद्धालु कुरुक्षेत्र से रवाना हुए। इसके अलावा पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, करनाल, फरीदाबाद और पलवल सहित अन्य जिलों से लगभग 830 श्रद्धालु भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सरकार की इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु और 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले पात्र श्रद्धालुओं को पूरी तरह निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। यात्रा के दौरान खाने पीने, रहने और आवागमन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 3 वर्षों में एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। वहीं श्रद्धालुओं ने सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहली बार उन्हें तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति ज्योत स्थल के दर्शन का अवसर मिल रहा है। कई श्रद्धालु पहली बार इस पवित्र स्थल की यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए। क्या कहेंगे आज? एक मिनट सर, सबसे पहले ट्रेन रवाना की है आज ये नांदेड़ साहिब के लिए, इसके बारे में क्या रवाना की है सर? ये इस बात को कैसे देखते हैं और एक आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर श्री गुरु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत श्रद्धालुओं को सचखंड हजूर साहिब नांदेड़ साहिब में आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया है, इस पवित्र भूमि से, धार्मिक भूमि से, गुरु गोविंद सिंह जी की उस पवित्र भूमि पर आज श्रद्धालुओं का एक जत्था गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यात्राएं ये हरियाणा सरकार जो हमारे ऐसे तीर्थ यात्री है, पिछले दिनों हमने बसों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश से प्रयागराज महाकुंभ के अंदर भी तीर्थ यात्रियों को पहुंचाने का काम निःशुल्क किया था। और पिछले दिनों ही मैंने अंबाला कैंट से अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की एक ट्रेन, विशेष ट्रेन वहां गई थी। आज ये दूसरी विशेष ट्रेन हमारी यहाँ से नांदेड़ साहब जा रही है। और पिछले दिनों हिसार से भी एक प्लेन हमारा नांदेड़ साहब गया था। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और गुरु चरणों में अपील करता हूं कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। बिल्कुल समय समय के ऊपर जारी रहेंगी। मैंने अभी घोषणा भी मंच पे की है कि सिरसा दे 15 तारीख ਨੂੰ मकर संक्रांति के दिन पवित्र दिन है। उस दिन वहां से हजूर साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन वहां से भी रवाना होगी और एक विशेष ट्रेन सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का जो एक आधार है, वहाँ के लिए भी एक श्रद्धालुओं की ट्रेन यहाँ से जाएगी। सर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज महिलाओं पर एक बड़ा कार्यक्रम, सेमिनार जो है वो हुआ है, जिसमें आपने ये कहा है कि विपक्ष ने लोकसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, इस बिल का समर्थन नहीं किया, और आपने विपक्ष को जो निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार जो नहीं मिला उसका विपक्ष जिम्मेदार है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो पूरे देश ने देखा है, पूरे देश की महिलाओं ने देखा है। देश की आदिवादी महिलाओं की है और किस प्रकार से कांग्रेस 55 सालों तक महिलाओं का वोट तो बटोरती रही, वोट तो लेती रही। जब उनके अधिकार की बात आई, उनके अधिकारों को कुचलने का काम, रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके इंडी गठबंधन ने किया है। आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को अधिकार दिलवा करके रहेंगे, उनका संकल्प है और उनकी सोच है कि महिलाओं को देश के विकास में, प्रदेश के विकास में बराबर की भागीदारी। चुनाव इसका असर दिखा है सर। महिला
का जो विरोध किया आरक्षण बिल का, विपक्ष ने उसका असर नहीं, दिखा है। महिलाएं समझदार हैं, उनको मालूम है भी इन्होंने विरोध किया है। महिलाएं सब आजकल पढ़ी लिखी है, अगर नहीं भी वो बोलती, वो अपमान जो उनका साथ अपमान किया गया है उसका समय के ऊपर सर, बदला। अब बंगाल जी के बाद पंजाब की बारी है मुख्यमंत्री जी। हाँ, पंजाब की भी बारी है। पंजाब के अंदर लोग की आज मोदी जी ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਜਾਵਾਕ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, युवाओं ਨੂੰ रोजगार नहीं मिल रहा, किसान ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ दाम नहीं मिल रहा, तो ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੈ, व्यापारी तंग है, लॉ एंड ऑर्डर ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। अब ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ मोदी जी के नाल चलने का फैसला सीएम किया। अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिले, जो 7 सांसदों के खिलाफ कि उन्होंने किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी सजा, उसको लेकर आप क्या कहें? क्यों उसको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने की आवश्यकता नहीं। अगर बर्खास्त करने की गल कर रहे हैं, वो बर्खास्त तो विधानसभा का अध्यक्ष कर देता है। राज्यसभा जी, MP राज्यसभा को लेकर गए। राज्यसभा सदस्य देखिए उन्होंने, क्योंकि जोड़ा आम आदमी का भ्रष्टाचार, जो आम आदमी ने लॉ एंड ऑर्डर का जिहड़ी गल कीती सी, उदा जो दिवालिया पंजाब दे विच निकलिया, क्योंकि इहदे पार्टी दे विच कई लोकी वो बड़े तंग ने। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये लोकी बोलते ने कि असी पंजाब नूं रंगला पंजाब बनावांगे, ये गल्लां इन्हां ने कीती सी, कंगला पंजाब बना दिता। नशे में दलदल दे नशे दे विच फसाण दा पंजाब इन्हां ने बना दिता। और जेड़ा भ्रष्टाचार चरम सीमा ते गया है, हर व्यक्ति कोई बच ही नहीं रहा। जेड़ी नीति ममता बनर्जी दी सी, वही नीति केजरीवाल ते भगवंत मान दी है। किसी व्यक्ति नूं बख्श ही नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रीज उठ करके दूसरे प्रदेशों वाली भज रहा, इन्हां दी गलत नीतियां दे कारण ही भज रहा। लोकां ने फैसला कर लिता है कि ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ।